काली रात में आपका स्वागत है। मैं आ चुका हूँ एक और नई बेहद ही डरावनी कहानी लेकर। ये कहानी बेंगलोर में रहने वाले गुप्ता फैमिली की है। मिस्टर गुप्ता काम के वजह से हमेशा घर से दूर रहा करते थे और घर पे बस उनकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे रहते थे। पर ऐसा हमेशा होता था, तो अब घर में अकेला रहना मिसेस गुप्ता की आदत हो गई थी। पर अभी जिस फ्लैट में वो लोग रह रहे थे वो उनके लिए नई थी, तो ये सब मैनेज करना मिसेस गुप्ता के लिए थोड़ा मुश्किल था। ये बात है 20 अगस्त 2016 की। बेंगलोर में जोरदार बारिश हो रही थी। उस रात मिस्टर गुप्ता ऑफिस के काम से बाहर थे और बारिश की वजह से घर अभी नहीं आए थे। उन्होंने कॉल पे मिसेस गुप्ता को इन्फॉर्म कर दिया कि बारिश ख़त्म होते ही वो घर आ जाएंगे। इधर मिसेस गुप्ता ने भी दोनों बच्चों को खाना खिलाकर टीवी देखने बैठ गई और मिस्टर गुप्ता के आने का वेट करने लगी। अब रात के करीब 1 बज रहे थे, पर बारिश अभी भी छूटने का नाम नहीं ले रही थी। तभी मिसेस गुप्ता को जोर जोर से गेट खटखटाने की आवाज़ आई। उन्हें लगा शायद मिस्टर गुप्ता आ गए हैं। वो जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोली, पर उन्हें अजीब लगा क्योंकि वहाँ कोई नहीं था। फिर ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और जाकर टीवी देखने लगी। कुछ देर बाद फिर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। उन्होंने फिर से आकर दरवाज़ा खोला, पर इस बार भी कोई नज़र नहीं आया। उन्हें लगा कि मिस्टर गुप्ता उनसे मजाक कर रहे हैं, तो उन्होंने थोड़ा बाहर आकर देखा, पर तभी उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई दरवाजे से अंदर गया है। उन्होंने घर के अंदर आकर चारों तरफ देखा, फिर भी उन्हें कोई नज़र नहीं आया। रात के 1 बज रहे थे। उन्हें यह सब देखकर थोड़ा डर लगने लगा। उन्होंने बच्चों के कमरों में जाकर देखा तो दोनों बच्चे सो रहे थे। फिर वो टीवी बंद करके अपने कमरे में जा ही रही थी, तभी उनकी नज़र बालकोनी में पड़ी तो उन्होंने देखा कि करीब 18 से 20 साल का कोई लड़का खड़ा है और वो अपना शरीर अजीब तरीके से हिला रहा है। यह देखकर वो पूरी तरह से डर गई। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ी, वो लड़का सीधा बच्चों के कमरों में चला गया और वो उसके पीछे पीछे कमरे के अंदर गई और इधर उधर देखी, पर वो नहीं दिखा। फिर वो जैसे ही उस कमरे से निकलने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ी, तब वह लड़का दरवाजे के पास ही खड़ा दिखा। उसका चेहरा खून से सना हुआ लाल दिख रहा था। वह लड़का जोर जोर से रोने लगा। तभी उस कमरे के बाहर से किसी और के जोर जोर से हंसने की आवाज आई और दरवाजा अपने आप ही खुल गई। फिर मिसेस गुप्ता ने वहां देखा, उसे वो आज तक भुला नहीं पाई है। दरवाजे के बाहर एक और लड़का खड़ा था जो कि एकदम सफेद कपड़ों में था और वह जोर जोर से हंस रहा था। यह सब देखकर मिसेस गुप्ता की हालत खराब हो गई थी। तभी उनका दोनों बच्चा भी आवाज सुनकर उठ गया और डर के रोने लगा। फिर अचानक से वो सफेद कपड़े वाला लड़का खून से लिपटे हुए लड़के को लेकर उस 20 मंजिले फ्लैट से कूद गया। उस वक्त ये सब देखकर मिसेस गुप्ता को कुछ समझ नहीं आया था कि आखिर ये हो क्या रहा है और ये कौन है और यहाँ कैसे आ गए हैं। तभी फिर से दरवाजा खटखटाने का आवाज आया, पर वो इतनी डरी और सहमी हुई थी कि वो अपने बच्चों के कमरे से बाहर नहीं निकल पा रही थी। तभी उनको कॉल आता है। कॉल पे उनके पति मिस्टर गुप्ता थे। उन्होंने दरवाजा खोलने को कहा। फिर ये सारी बातें मिसेस गुप्ता ने उनको बताया। फिर वे जैसे तैसे रात काट के सुबह होते ही ये सब घटना वहाँ के गार्ड से बताई।
तो पता चला कि कुछ साल पहले 20 मंजिले फ्लैट से 2 लड़के नशे की हालत में कूद गए थे और ऐसा पहली बार हुआ है कि वो किसी को नजर आए हों। पर मिस्टर गुप्ता ने वो फ्लैट छोड़ दिया। मिसेस गुप्ता इस घटना को आज तक भुला नहीं पाई है। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और आप भी अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं तो आप हमें हमारे ईमेल या इंस्टाग्राम आईडी पे शेयर कर सकते हैं। हम आपके कहानी को इस चैनल पे अपलोड कर देंगे। और अगर यह वीडियो आप रात में देख रहे हैं तो आपको हॉन्टेड गुड नाइट।